गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए सबसे पहले मौसम का व्यू आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए जी, मौसम जो है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी। और कैमरा में बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपको असलियत बताऊँ ना तो बहुत ही खूबसूरत अभी ये सारा कुछ लग रहा है। पीछे जो धुंध है ना हटती हुई बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। और बारिश जो है ना पूरी रात भर आज बारिश हुई है, उस वजह से मौसम एकदम ठंडा है। तो इसके बाद चलिए, ये मेरे भाई आया हुआ था, इनके घर में ना भैंस की डिलीवरी हुई है, तो ये कुछ मिठाई बनाते हैं। चलिए बताते हैं आपको भी। क्या आया हूँ तो आप चख के बताना मेरे को कि किस तरह का स्वाद है। कुछ है ना, ठहरा, मैं कटोरी का चम्मच ले आई। ये जो है ना, ये हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि इनके घर में ना भैंस भैंस की डिलीवरी हुई है और बच्चा हुआ, क्या हुआ, फीमेल बच्चा। थोड़ा सा मैं भी दिखा दो, ऊपर कर लो थोड़ा सा। मछली ये ले आओ इधर। कट्टी फिर ना वो ये जैसे मतलब कि आप रसगुल्ले बनाते हो ना, सेम उसी तरह का होता है। जैसे आप रसमलाई बोल लीजिए, बहुत टेस्टी होती है। चीनी नहीं डाली होती है इसमें, सिर्फ चीनी में इसलिए अलग से लेके आई, मतलब जिस हिसाब से मीठा खाना चाहें उस तरह से भी खा सकते हैं। और नहीं तो हमारे यहाँ पे रिवाज होता है ना कि फिर 2-3 दिन का दूध इकट्ठा किया जाता है, फिर ये तैयार करते हैं इस तरह से। फिर सारे रिश्तेदारों में बांटते हैं इसको, जो मतलब अपने मेन जैसे रिश्तेदार होते हैं, गिरैत वगैरह, और जैसे बेटियां, उनको सबको लेके जाते हैं इस तरह से। तो ये मेरा भाई लेके आया था आज। तो ये जो दूध होता है भैंस का, मतलब जब डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट दूध होता है उसका 4-5 दिन तक का, उसको यूज नहीं करते हम चाय बनाने में या किसी भी उसके लिए। उसके इस तरह से मतलब मिठाइयाँ बनती हैं। तो ये जो देखिए रबड़ी की तरह होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। बोली बोलते हैं इसको हमारी लोकल बॉली खाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी होती बॉली की मुबारकबाद भाई। हाँ। तो ये मैं अपनी बहन के लिए लाया था और आप सभी के लिए, तो आप सभी एंजॉय करना और बताना कि कैसी लगी है। एक नंबर एक नंबर। बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर लिख के बताना कि किन किन्हों ने एंजॉय की हुई है। तो इस तरह से बॉली लेके आया था मेरा भाई। और इसके अलावा देखिए, फिर हमारे यहाँ पे भी भाई अच्छा दूध घी आता है, मतलब गांव से आता है ना, तो काफ़ी अच्छा दूध देते हैं ये लोग। और हफ्ते में मेरे पास मतलब ठीक ठाक इस तरह से माखन भी बन ही जाता है। बहुत बार आपके साथ मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। तो बस मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ और फिर इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ घी में। अपने घर का शुद्ध घी ही बनाती हूँ। रेसिपी बहुत बार बता चुकी हूँ, आपके साथ शेयर की है। इसके बाद अभी हम जा रहे हैं मार्केट। और मेरे पतिदेव मुझे पता क्या बोलते हैं कि मैं ना कहीं भी जाने का नाम लिया नहीं कि फट से तैयार होकर सबसे आगे खड़ी हो जाती हूँ। तो देखिए भाई मैं क्या करती हूँ, कोई भी क्रीम लगा ली फेस पे, स्किन वाइटनिंग वाली, और फिर जी उसके बाद लिपस्टिक काजल लगाती हूँ। लाइनर का काम भी मेरा काजल ही कर देता है जब मुझे जल्दी होती है। और बस फिर तैयार होके खड़ी हो जाती हूँ। तो बस जी अब बिंदी लगा करके इस तरह से हो गया है जी कंप्लीट। कुछ एक लोगों को लगता है ना कि मैं पता नहीं क्या करती होंगी, पर मैं कुछ नहीं करती। देखिए अगर आपकी स्किन साफ सुथरी है ना, कोई दाग धब्बे नहीं है, तो बहुत कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती। सही में बात बता रही हूँ। तो केयर करनी चाहिए स्किन की, मतलब अच्छे से कोई दाग धब्बा ना हो, पिंपल्स ना हो। खूब पानी पियो, कभी पिंपल होते ही नहीं है। मैं आपको सही बात बता रही हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। खूब सारा पानी पियो, सुबह उठ के 1 गिलास पूरा बड़ा वाला पी लो। फिर उसके बाद भी मतलब एक वो रख लो ना हिसाब की बॉटल। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि 1 लीटर का जो हमारे पास जग है ना इसका तांबे का, तो उसको भर के रख देते हैं। 2 किलो का है वो, तो उसमें लीटर, तो जी उसमें फिर पूरा दिन में खत्म करना है, ये सोच के मतलब करते रहो काम। और आपको मैं एक चीज दिखा रही थी, आप पूछ रहे थे ना पिछले ब्लॉग में भी, बोले ये जो चांदी का मतलब ये जो आपने हाथ में पहन रखा है वो दिखाना। अभी मैं पहनने वाली थी ना, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये हम इसको ना ये बोलते हैं जलेबी बंग। इस तरह से ये पेच वाला होता है, इस तरह से पहनना और फिर यहाँ से पेच को बंद कर दिया। ये अकेले लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी, पर लग जाता है। ये देखो इस तरह से, तो जलेबी बंग बोलते हैं इसको। और ये चांदी का है। अभी मैंने जब बनवाया था तब मैंने आपके साथ शेयर किया था, पर हो जाता है ना कई नई जुड़ते हैं आगे को, तो उनको पता नहीं होता, इसलिए। फिर ये देखिए बहुत खूबसूरत लगता है, मतलब इस तरह से लाइट आउटफिट जो भी आपने पहने हैं ना, जैसे लाइट पिंक कलर का कोई ड्रेस है या फिर व्हाइट कलर का है, ऑफ व्हाइट है, मतलब जो भी हो बहुत अच्छा जचता है उसके साथ। एक में तो ये आप बोलोगे चूड़ियां बनी है, एक में ये। तो ये मैंने उस सोमवार के उसमें पहनी थी, तो जब तक मैंने पूरी खुद से नहीं टूटेंगी तब तक मैं उतारूंगी नहीं। और ये वाला कुर्ता जो है ना, ये मैं पता आपको क्यों बोल रही हूँ। एक किसी ने कमेंट लिखा था ना, मतलब आप मतलब
थोड़ा डिटेल में बताया करो जो भी चीजें होती है ना, जैसे यूज कर रहे हो तो हमें भी एक्साइटमेंट हो जाता है भी, अच्छा क्या पहनना है, तो कहाँ से लिया है, कितने का है, तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। और होता है सही में, मेरी नेचर खुद है इस तरह की, सारी लेडीज की होती है कि अच्छा ये जो पहना है, देखते हैं ना किसी के पास भी नया सा सूट कहाँ से लिया, मतलब अपनी फ्रेंडों के साथ हो जाता है ना। तो फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ ना, मतलब ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये वाला कुर्ता व्हाइट कलर का है, ये मैंने ना जीन्स के साथ पहना है, जीन्स के साथ पहनिए चाहे इसे प्लाजो के साथ पहनिए, सबके साथ बेस्ट हो जाता है। और ये अपटाउनी से लिया है, मतलब तो जब मतलब कि ये आया था उस वक्त में मैंने वैसे इसके सारा सब जो भी ड्रेसेस थे शेयर किया था आपके साथ, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है और कभी कभार पहनने को अच्छा रहता है ना जीन्स के साथ पहनने में। तो अभी मैं मार्केट जा रही थी इसलिए फिर पहन लिया मार्केट में, क्योंकि सामान लाना होता है, काफी हाथ दोनों मतलब सामान से लदे हुए आएंगे। शानू के बर्थडे की तैयारी चली हुई है जी, और मैं हमेशा की तरह चाहे जितना मर्जी पहले स्टार्ट कर दूं लेकिन फिर भी लेट हो ही जाती हूँ। और ये सब काम खराब किया जो मैंने इनके लिए बच्चों के लिए मंगवाए, बच्चों के लिए नहीं सॉरी, इसके लिए बर्थडे की डेकोरेशन मंगवाया हुआ था सामान, वो यहाँ आने के बजाय बैंगलोर चला गया। पिछले ब्लॉग में भी आपको शायद बताया था मैंने, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो गई। और फिर अभी मतलब डेकोरेशन का सामान भी लाना है और बाकी जो मतलब खाने पीने का और बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो तो लानी ही है। और ये आ गए जी पतिदेव, कुछ बोलना चाहेंगे? और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो अभी हम थोड़ी शानू की शॉपिंग नहीं है, शानू के बर्थडे की शॉपिंग थोड़ी सी रह गई है, अब उसके लिए हम नई शॉपिंग करने जा रहे हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। और मेरे चैनल को सामान तो मार्केट में मिलना मुश्किल है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और देख भी लेना अपना समझ के। ओके, थैंक यू। तो जी सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ गए बेकरी की शॉप में शानू के बर्थडे के केक का ऑर्डर देने, और इसके साथ ही फिर कुछ डेकोरेशन की आइटम भी यहाँ पे मिल जाती हैं, मतलब जैसे वो मेटालिक बलून होते हैं, साथ में हैप्पी बर्थडे जो फुला फुला सा बड़ा सा दिखाई देता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ली। और कितने की ली वो फिर मैं चलो आगे आपको बताऊँगी। इसके बाद फिर हम पहुँचे जी यहाँ पे, तो जो झूला लेके आए ना, तो उसकी जो गद्दियाँ हैं उनके लिए मैंने कवर बनाने थे, मतलब मैं खुद बना सकती हूँ, तो ऐसे बने बनाए ना बहुत महंगे कॉस्टली थे जहाँ भी मैंने पूछा, तो फिर मैंने सोचा कि खुद से बनाए हुए ही अच्छे रहेंगे, बेस्ट रहेंगे। तो बस वो सारी चीज़ें लेकर के फिर यहाँ पे राशन की शॉप में, मतलब जो भी खाने के लिए बनानी है चीज़ें, मैंने क्या किया था ना कि मैंने लिस्ट बना ली थी, और लिस्ट बना करके ना बहुत ही ईजी रहता है काम, आप बिल्कुल भी कोई भी चीज़ भूलते नहीं हो, छूटती नहीं है। तो कुछ ऐसी शॉपिंग हमने की, और इसके साथ ही अब भाई बेकरी वाली शॉप पे गई थी, तो वहाँ से फिर मैंने ये इस तरह की बर्गर और ये सब चीज़ें भी लेके आ गई थी। और आप बोलोगे कि फिर से बाहर की चीज़ लेके आएगी और बच्चों को भी दे रही है, पता क्या है ना, कभी कभी मन कर जाता है, और ख़ासकर अगर इस तरह की शॉप पे आप खड़े हो ना और बिना लिए रह जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरे साथ मुझे बेकरी वाली इस तरह की खासकर ये बर्गर ये सब चीज़ें बहुत पसंद भी हैं। हाँ, अवॉइड तो मैं करती हूँ कि खानी भी नहीं चाहिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन कभी कभार चलता है यार, इतना टेंशन लेंगे ना तो बोला फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर मैं आपको बात बताऊँ ना, वहाँ पे मतलब ये 2 ही बर्गर थे चीज़ वाले, तो मैं ये ही लेके आई थी, और हमने ना 2 से ही सब ने बांट लिया। तो चलिए ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, और मिल बांट के खाने का ना मज़ा ही कुछ और है। इसके अलावा फिर मैं साथ में समोसे लेके आई थी, हमारे ना घर के साथ ही, मतलब थोड़ा पीछे जैसे, मतलब पपलोग रोड पे, आपको भी बता दूं बहुत अच्छी मस्त वाली हैप्पी स्वीट्स कभी यार ब्लॉग बनाऊंगी ना वहाँ पे तो आप देखना, बहुत अच्छे, मतलब जब भी मैं कहीं भी गुलाब जामुन लेके जाती हूँ ना, तो मुझसे हमेशा सभी यही पूछते हैं कहाँ से लेके आई, मतलब ना बहुत ही अच्छे बनाए होते हैं उन्होंने। खैर अच्छे तो मैं भी बना लेती हूँ ना, लेकिन मेहनत लगती है, तो कभी कभी फिर बाहर से भी खा लेना चाहिए, होता है। और जी फिर समोसे, और वहाँ पे मतलब समोसे भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो पतिदेव तो मतलब जब भी वहाँ से निकल के आते हैं ना, तो समोसे लाना बिल्कुल भी नहीं भूलते। इसके अलावा खा पी के मतलब एक बार हम फिर से मार्केट गए, क्योंकि कुछ एक चीज़ें हमारी फिर से छूट गई थी, तो उनको लेने के लिए फिर दोबारा गए मार्केट। तो बस ये थोड़ा सा लोअर मार्केट का ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। सुबह सुबह ही हम लोग, मतलब शारबी को ना इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि सुबह सुबह पता है कितनी 6 से भी पहले उठ के बोलती, मम्मा मेरा बर्थडे आ और आपने ना अभी तक भी कोई भी डेकोरेशन नहीं की है। फिर हम लोग उठ गए, और ये दोनों तो मैं बोलूँ ना, ये देखो आप, मतलब खुद ही कितना क्रेज़ है इनको।
तो और ये जो लेके आए थे ना हैप्पी बर्थडे, मतलब ये इस तरह से फूलने वाला, तो पहले आज तक इस तरह का कभी हमारे घर में नहीं आया था, फर्स्ट टाइम ही आया। और शानवी बहुत खुश हो रही है, देखो मम्मा मेरे ही बर्थडे में हमेशा स्पेशल चीज़ें लाती है। तो ये ना 250 रुपये का था, और साथ में ये जो गुब्बारे थे तो ये भी 150 रुपये के वो बोल रहे थे, फिर 100 रुपये में उन्होंने लगा दिए थे। मेटालिक गुब्बारे हैं ये, मतलब एक जैसे दूसरे लाते हैं ना हम, तो वो फूटते ज़्यादा हैं और फूलते कम हैं, लेकिन इनके साथ ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो फिर बस इसी के साथ मैचिंग में लेके आ गई थी। और ये देखिए ना, सुबह सुबह पतिदेव नींद में, गहरी नींद में सोए हुए हैं, और मुझे बच्चों को क्या काम पड़ा हुआ है कभी कभी ना बहुत हंसी भी आती है, क्योंकि बच्चों के साथ हम भी खुद भी ना कैसे बच्चे बन जाते हैं। तो चलिए, यही खुशियाँ होती हैं और क्या, इन्हीं छोटी छोटी खुशियों को बटोरना होता है हमें। तो बस फिर हम लगे पड़े हैं, और सारे गुब्बारे तो हमने नहीं फुलाए अभी, क्योंकि फिर तब तक फिर डैडी जी उठ गए होते हैं। फिर चाय पानी ये सब किया, और जितना मतलब अभी हो गया था उतना फिर हमने अभी कर लिया। और लीजिए जी, पतिदेव भी उठ गए अब। दीदी का बर्थडे तो पार्टी तो बनती है। अरे दीदी का बर्थडे, पार्टी तो बनती है। दोनों जोड़ो मिल के अभी स्पेलिंग को कंप्लीट करो। कितने कम हो गई, कोई नहीं, मैं इसको बढ़ाती हूँ। पहले तुम दोनों मिल के, क्या स्पेलिंग होती है हैप्पी की? वाई कहाँ है बिट्टू भाई, लाओ जल्दी हेल्प करो। हाँ, अब बर्थडे की कलेक्ट करो। बी ढूंढो कहाँ है। तो इस तरह से सुबह सुबह ही फिर हमने धमा चौकड़ी मचा के रखी हुई थी। और मौसम देखिए आप, बारिश जो है पूरी रात हुई, खूब बारिश आज हुई है। और अभी फिर देखिए, मतलब साफ़ सफाई का काम मेरा चालू हो चुका है। मतलब साफ़ सफाई की बात बताऊँ ना आपको, चाहे से आप कितने, क्योंकि कल भी मेरा पूरा दिन साफ़ सफाई में ही बीता, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी मुझे सुबह सुबह ही बहुत खूब मतलब सफाई करनी पड़ी। मतलब थक गई थी मैं बहुत बुरे हाल से, और ऊपर से फिर खाना भी बनाना था, गेस्ट आने थे, तो समझ सकते हो आप। मतलब एक बार फिर लास्ट वही, चाहे से आपने कितनी भी सफाई की हो, अच्छे से फिर सारी चीज़ों को सेट करना और अच्छे से देखना। लेकिन बच्चों के घर में ना आप बार बार कितनी बार भी सफाई कीजिए, फिर से वैसा ही लगता है। कोई नहीं बोल सकता कि यहाँ पे कोई सफाई की गई होगी। और पता नहीं, शायद मेरे ही साथ ऐसा होता होगा, और मेरे घर में तो पता नहीं ना, कूड़े की इतनी बरकत है कि बार बार मतलब कितनी बार भी सफाई करूँ। तो ऐसा है। और बस बच्चों की फिर मस्ती चालू हो चुकी थी सुबह से ही। उन्होंने गुब्बारे जो भी थे मैंने फुलाए हुए थे, तो वो सारे फिर इधर उधर खेल रहे थे। और यहाँ पे क्योंकि बारिश की वजह से पहले ही सारा गीला गीला था, और हम जो मतलब बाहर अंदर बाहर आ जा रहे थे ना सब बार बार, तो फिर और भी गंदा गंदा लग रहा था। ऐसे मतलब ना, जब कभी इस तरह का फंक्शन हो या किसी ने आना हो, तब हमें ज़्यादा लगता है कि नहीं गंदा लग रहा है। अभी यहाँ पे भी गंदा लग रहा है, तो मैं बार बार यहाँ पे भी साफ़ किया मैंने। इससे पहले भी मैं पानी डाल चुकी थी, किचन में भी 2 बार मैं क्लीनिंग कर चुकी थी। तो चलिए, ऐसा होता है। और बस आज के ब्लॉग की फिर यहीं पे कर रही हूँ एंड। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ फिर शेयर करूँगी कि कैसे सेलिब्रेट किया हमने शानवी का बर्थडे। और बस आज के ब्लॉग की फिर यहीं पे कर रही हूँ एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।